पानी की आपूर्ति के लिए हमारी सरकार की दमन दीव को लेकर कोई योजना है? अगर है तो वो कब तक पूरी होगी? पानी की आपूर्ति के लिए हमारी सरकार की दमन दीव के लिए जो भी योजना है वो कब तक पूरी होगी? धन्यवाद। माननीय महोदय, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न के बारे में बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि दीव दमन और सेल्वास उनके जो एलजी है, उन्होंने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो यूटी का फंड भरा है, उनके लिए जो ज्यादा पैसे का आवंटन किया है, उसी पैसे से उन्होंने 100% सभी के घरों में ये नल से जल देने का प्रबंधन हो गया है। उन्होंने हमारे मंत्रालय से पैसा मांगा नहीं, हमने देने की ऑफर की तो भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने अपने ही पैसे से जो मंत्रालय के जो नियम है उसी के मुताबिक बहुत अच्छी व्यवस्था करते हुए 100% वहाँ पर काम किया है और वो सभी सरपंचों की ओर से भी उसको सर्टिफाइड किया गया है। तो 100% काम पूरे करने वाले में ये दीव दमन ऊटी आती है। यहाँ पानी का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। सप्लीमेंट्री सर, मेरा मंत्री जी से कहना है कि इसके लिए एक जांच समिति बिठाया जाए और हमारे प्रदेश में 90% विस्तारों में अभी भी पानी नहीं पहुंचता है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अवार्ड ले रहा है और पानी की आपूर्ति वहां पर पहुंची नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की आपूर्ति के लिए एक जांच समिति बिठाई जाए और हमारे प्रदेश की स्थिति का आकलन किया जाए। माननीय महोदय, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर 100% काम हुआ। मंत्रालय से कोई प्रकार का पैसा लिया नहीं गया, कोई मदद ली नहीं गई और वहाँ के जितने सरपंच हैं और सभी सरपंचों ने अपने गांव में सभी घरों में पानी मिल रहा है ऐसा सर्टिफाइड किया हुआ है। एक पहला एक यूटी है कि जहाँ पर 100% काम सर्टिफाइड भी हुआ है। हमारे पास कोई भी कंप्लेन नहीं है और कंप्लेन नहीं होने के कारण उसको जांच समिति बिठाने का भी प्रश्न नहीं आता है। धन्यवाद। श्री राम श्रीमुनि वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो आकांक्षी जनपद है श्रावस्ती और बलरामपुर, जिस तरीके तमाम अन्य जिले आते हैं बॉर्डर एरिया पर देश की रखवाली के लिए, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान जो सीमा सुरक्षा पर तैनात हैं और तमाम चौकियां बनी हैं और तमाम गांव भी हैं, उनको लगभग 10 किलोमीटर दूर पानी लेने पीने के लिए लेकर आना पड़ता है। तो मैं इस संबंध में सरकार से जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, क्या सरकार उन जवानों और उन गांवों में बसे लोगों के लिए स्वच्छ जल पीने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? आदरणीय महोदय, सरकार की ओर से करीब 77% यानी कि 15 करोड़ घरों के अंदर ये जल जीवन के माध्यम से पानी दिया गया है और ये पानी पीने लायक भी है। मैंने पहले भी आपको बताना चाहता था कि गुजरात में जो बॉर्डर में पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगे हुए जो गांव है, जहां पर जो सरहद के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए जो जवान है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे जब भी उन्होंने नल से वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पर भी 77% हो गया है। ये काम राज्यों का है, राज्यों की ओर से जो डीपीआर बनता है उसके अंदर वो जहाँ पर भी पानी देना चाहता है उसका टेंडरिंग भी राज्य सरकार करती है। उसके अंदर उनको टेक्निकल सहाय और फंड वो मंत्रालय की ओर से आवंटित किया जाता है। योजना जहाँ भी होगी हम पूरी तरह से उसके अंदर मदद करके सबको पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। एन के प्रेमचंद्र जी। Thank you very much, sir. Sir, this program, Jal Jeevan Mission program, is one of the best program and the intent is very good. But sir, it is practically not feasible to implement the program. Why? It is very difficult to achieve the objects. Why? Because the basic issue is the availability of water and access to the water. That is the basic issue.
The Jal Jeevan Mission, to my experience as a water resources minister during 5 years in the state of Kerala, even the state is having abundant water. We are facing very big difficulty regarding the availability of water as well as access to the water. The Jal Jeevan Mission is totally intending to have potable tap water to the houses. Sir, to my experience in the state of Kerala, it has become an engineering project. Instead of providing water, you are giving tap connection by putting the service lines and giving tap connections, but unfortunately there is no water. So my specific question to the Honorable Minister is whether the Jal Jeevan Mission program will be extended for the source improvement as well as for the infrastructure development, for including the water tanks, infrastructure development of the water sector. Otherwise, it will be a futile exercise. The government is not going to achieve the goal by having safe and portable tap drinking water to all. That is a specific question I would like to ask the Honorable Minister through you, sir. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन की ओर से ये जो राज्य सरकार का काम था, 70 सालों में कोई सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए 5 साल पहले, सुन तो लीजिए, 70 साल में अगर ये काम हुआ होता तो अभी तक ये समस्या की चर्चा आज सदन के सामने नहीं आती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले इसी के कारण करीब नल द्वारा जल देने की यह योजना बनाई। मैंने अभी भी उत्तर में कहा था कि यहाँ 77% घरों में, ग्राम्य घरों में ये पानी की व्यवस्था हो गई है। सुरक्षित जल वहां पर दिया गया है। जल, आप सुनो भाई, जल जीवन में बहुत स्पष्ट है कि योजना राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है। ये राज्य सरकार की जवाबदारी है। वहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है या सरफेस वाटर अवेलेबल है, उसके ऊपर वो भी निर्णय करते हैं। अगर सरफेस वाटर बहुत दूर से लाना होता है तो उसका खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर भी हम उसमें कोई मना नहीं करते। टेंडरिंग भी खुद राज्य सरकार करती है। उसका डीपीआर मंजूर होने के बाद उसका जो आर्थिक सहाय और टेक्निकल सहाय वो हमारी ओर से देते हैं। आदरणीय जो मेंबर ने अभी पूछा कि हमारे यहाँ केरला में वहाँ पानी की समस्या है, और अगर कोई पर्टिकुलर कहीं पर है तो हमारे टास्क फोर्स को भेजकर और जरूर चेक किया जाएगा। मगर अभी तक हमारे ध्यान में कोई नहीं, क्योंकि केरला में उन्होंने ही जो कहा कि वहाँ पूरा जल है और ये सुरक्षित जल देने की वजह से योजना का जो महत्व था कि 5.5 घंटे आज पूरे देश में महिलाओं के बच रहे हैं। महिलाओं को उसके अंदर बहुत फायदा हुआ है। कई किलोमीटर तक उन्हें पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो आज उनको जाना नहीं पड़ता है। और आरोग्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो करीब 8 लाख करोड़ की बचत इसमें हुई है, योजना के कारण हुई है। ये भी WHO का रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर भी कह सकता है कि योजना अत्यंत आवश्यक थी और 15 करोड़ घरों में पहुंचा है। तो बाकी का भी जो काम राज्यों के द्वारा आगे बढ़ रहा है उसके अंदर सपोर्ट में है और जल्दी से करेंगे।